वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जो कि लिस्टिंग वाला सीरीज है, यानी कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका पूरा एक पीडीएफ है जिसमें लिस्टिंग है, मतलब उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें आपके जितने शेड्यूल्स हैं, जितने अमेंडमेंट्स हुए थे या जो भी कुछ आपका एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीज़ जो है वो लिस्टिंग वाली पीडीएफ के अंदर समाहित है। मतलब ये गागर में सागर है, समझ रहे हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये एक इनिशिएटिव है जो ये आप चैनल देख रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये ज्ञान सर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सो इंडियन पॉलिटी का आज ये जो हम देखेंगे पार्ट 6 होगा। तो यहाँ पर अभी हम आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। आप उन आर्टिकल्स को अपने पास नोट डाउन करें और सबसे बढ़िया तो ये है कि आप लोग एक बार कोर्स परचेज कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी पीडीएफ आपके पास होंगी, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करते रहिए। आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, जो जो आर्टिकल्स मैं बता रहा हूं उन आर्टिकल्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो भैया चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट से पहले के आर्टिकल्स थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखिए। सारे आर्टिकल्स जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया हुआ है उसमें, उन आर्टिकल्स को नोट डाउन करिए। अदरवाइज आप कोर्स परचेस कर लेंगे, उसके बाद पीडीएफ आपके पास रहेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिए और ऐसे ही इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, 2-3 बार देखिए, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं हम आर्टिकल 124 की तरफ। आर्टिकल 124 इसमें बात करी गई है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस, आरओ, बीईओ या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में, सब में आता है ये। इसके बाद आर्टिकल 124 का या फिर ए की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है इससे रिलेटेड न्यूज़ अभी हाईलाइटेड रही थी, इसलिए ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल 124 खा की बात करें, यानी कि आपको अभी आज तक आपको जो है आर्टिकल 124 और 124 ए या फिर का, ये दोनों तो आपको याद रखना ही है। खा की बात करें इसमें आयोग के कार्य की बात करी गई है। 124 गा की बात करें तो इसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति, इसके बारे में है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 124 सी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 125 की। सो आर्टिकल 125 जो है इसमें न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति जो है इसकी नियुक्ति के बारे में जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 126, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडॉक जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति से रिलेटेड है आर्टिकल 127, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिए। आर्टिकल 128 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त या फिर रिटायर हो चुके न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति, इससे रिलेटेड है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आर्टिकल 129 की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 129 जरूर 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 याद रखिएगा। आर्टिकल 130 की बात करें तो इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है इसके बारे में है। सो ये जो आर्टिकल है ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो याद रखिए, अदरवाइज एक बार देख लिया दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ये आर्टिकल 131 में है। आर्टिकल 131 का की बात करें तो इसमें केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, ये इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करें, अगला आर्टिकल है 132। इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 132, इसको भी याद रखिए। 133 की बात करें तो उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आर्टिकल 134 की बात करें, दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता, इसको भी मतलब 132, 133, 134 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अपीलीय अधिकारिकता के बारे में है, इनको याद रखना है। इसके बाद 134 का की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 135 की बात करें, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके बाद 136 आर्टिकल की बात करें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालयों की विशेष इजाज़त है। 137 की बात करें तो 137 में दिया हुआ है निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 138 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 139 ज़रूर याद रखिएगा। 139 का की बात करें तो कुछ मामलों में अंतरण, इससे रिलेटेड है। इसके बाद आर्टिकल 140 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ, ये इसके अंदर गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। आर्टिकल 141 की बात करें तो इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का जो है उनको उसको मानना होगा, उस तरीके से इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 142 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश इसके अंदर है। आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 143 यानी कि 143 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर इसको याद रखें। आर्टिकल 144 की बात करें सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। इसके बाद आर्टिकल 44 का की बात करें तो नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, इसको निरस्त किया जा चुका है। आर्टिकल 145 की बात करें तो इसमें न्यायालय के नियम आदि बताए गए हैं। आर्टिकल 146 इसमें उच्चतम न्यायालय के अधिकारों और सेवक तथा व्यय, ये इसके अंदर इससे रिलेटेड दिया हुआ है। और आर्टिकल 147 की बात करें इसमें निर्वाचन के बारे में। तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो सुप्रीम कोर्ट थे के से रिलेटेड थे। अब जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। देखिए सारे आर्टिकल्स याद रहें दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट कौन कौन से आर्टिकल इस टाइम पर न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1 साल या 2 साल की अगर हम बात कर लें, वो सारे आर्टिकल्स आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। हमारा यहाँ पर पहला प्रयास ये है कि सारे आर्टिकल्स एक बार आपके दिमाग में आ जाएं, आपने एक बार पढ़ लिया उनको, दैट इज़ सफिशिएंट। अब उसमें जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ उन सारे आर्टिकल्स को आप कवर करते हुए चलें। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेगी और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपका पढ़ा हुआ सब होगा। वहाँ पर हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाते हैं या लीक से हटके बनाते हैं एकदम से, उस मोमेंट पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बन पाएँ, इसके लिए सारे आर्टिकल्स एक बार देखना बेहद ज़रूरी था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, उसके बाद राज्यपाल, इस तरीके से करते हुए जितने भी आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स हम कवर अप करेंगे। सो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब तुरंत करिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं स्किप करते हैं तो ऐसे आप किसी भी वीडियो पर, किसी भी चैनल पर रुक नहीं पाएंगे, कुछ भी आपको गेन नहीं होगा, यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ मनी, तो इसको याद रखिएगा भैया। आगे जो आपका फ्यूचर है वो आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, उसी पर डिपेंड करेगा। सो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, चैनल पर आए हो चैनल सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।